नमस्कार दोस्तों, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है सवाल पूछना। और आज देश जुडिशरी से सवाल पूछ रहा है कि उन्नाव रेप केस के कन्विक्ट कुलदीप सिंह सेंगर को बेल क्यों दी गई, क्यों उनका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको सस्पेंड किया गया। दोस्तों, ये जो सस्पेंशन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है या फिर ये जो बेल दी गई है, ये एक हाइपर टेक्निकल इशू पर दी गई है। ये इसलिए नहीं दी गई है कि कुछ नए सबूत मिल गए हैं जो उनका इनोसेंस प्रूव कर रहे हो। 2017 की बात है, कुलदीप सिंह सेंगर ने एक माइनर लड़की का रेप कर दिया था, जिसकी वजह से 2019 में एक ट्रायल कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी और ये भुगत रहे थे। 7 साल 5 महीने बाद इनको बेल दे दी जाती है और इनका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये अपील के अंदर है। दोस्तों, ये क्या हाइपर टेक्निकल इशू है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। कैसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है या मिस डिलीवरी ऑफ जस्टिस हुआ है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल श्रीराम्स IAS पे। तो दोस्तों, समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रोविजंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसके जो 4 सेक्शन है, जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों बेल मिल गई। आपको पता चलेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर का जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो टर्म वो बिता रहे थे, जेल के अंदर थे, उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 5, पहले हम ये दोनों देखेंगे, उसके बाद विल कम टू सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 6। देखिए दोस्तों, सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को समझाया गया है। पॉक्सो एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 3 में अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से कृत्य उस पर लिखे हुए हैं, एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, जिनको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाता है। अब सेक्शन 5 को देखिए, यहां पर क्या है, एक्सप्लेन किया गया है कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब सेक्शन 3 और सेक्शन 5 की अगर हेडिंग्स को आप देखें तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यहां पर भी है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यहां पर भी है, बट यहां पर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है दोस्तों, कि इस तरह की सर्कमस्टेंसेस में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि वो कंडीशन ऑफ एग्रीवेशन है, या तो किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है, पुलिस के पर्सनल द्वारा किया गया है, जुडिशियल ऑफिसर द्वारा किया गया है, या फिर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी में अगर कोई व्यक्ति है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई टीचर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी में आपका बॉस है, उसके द्वारा किया गया है। अगर इन लोगों के द्वारा किया जाता है तो वो एग्रीवेटेड की कंडीशन में, कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों, आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स बताई गई हैं। किस चीज की पनिशमेंट्स? पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। किसी भी व्यक्ति ने अगर यह कृत्य किया तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। और सेक्शन नंबर 6 में क्या बताया गया है, इसमें भी पनिशमेंट बताई गई है, बट अबाउट द एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगर कोई भी व्यक्ति ने सेक्शन 5 के अंदर कोई भी कृत्य किया है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 6 में बताई गई है। दोस्तों, क्या पनिशमेंट है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है वो मिनिमम है 10 साल एंड इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अच्छा, ये जो 10 साल है ये 2019 में हुआ है। 2019 से पहले ये 7 साल था। कहने का मतलब है 7 साल एंड इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब जब जिस केस, उन्नाव केस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द केस विच हैज हैपेंड इन 2017, मींस द ऑफेंस हैपेंड इन 2017। और लॉ में जिस दिन आपका ऑफेंस होता है उस दिन जो लॉ होता है उसको अप्लाई किया जाता है। कोई बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली पनिशमेंट बढ़ाई नहीं जाती है, चेंज नहीं की जाती है। तो इसका मतलब है कि 2019 में ये 10 साल हुआ था, बट इससे पहले 7 साल था। तो अभी इसको क्या मानेंगे? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जिस भी तरह की सजा होगी वो मिनिमम 7 साल की होगी और मैक्सिमम इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब देखिए, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है दोस्तों वो मिनिमम 20 साल की होती है एंड दिस कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो आपको जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि जहां पे भी एग्रीवेटेड वर्ड लगा हुआ है यहां पर मिनिमम पनिशमेंट ही बहुत हाई है। मिनिमम पनिशमेंट ही 20 साल या फिर उससे ऊपर की है दोस्तों।
अगर ये किसी एक ऐसे व्यक्ति ने करा है जो पब्लिक सर्वेंट है या फिर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी पे आता है। आई होप आप इन चारों सेक्शंस को समझ गए होंगे। अब एक और सेक्शंस है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी है। देखिए दोस्तों, ये जो पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट, इसमें जो पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है उसको पॉक्सो एक्ट ने डिफाइन नहीं किया है, बल्कि पॉक्सो एक्ट बोलता है कि आप पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पीनल कोड 1860 से देख लीजिए। सो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी से, तो आप पाएंगे कि जुडिशियल ऑफिसर्स, आर्बिटरी ऑफिसर्स, जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस, ऑल दीज आर विद इन द बाउंड्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बट अगर आप एक और चीज, मजेदार चीज पाएंगे कि इस सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर एमएलए या फिर एमपी इस तरह के कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है अगर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंडर मेंबर पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टेक्निकलिटी का यूज करके रीसेंट जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया है वो ये दिया है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं उनको जो पनिशमेंट हुआ था 2019 में, ट्रायल कोर्ट ने जो उनको पनिशमेंट दिया था, वो पनिशमेंट दिया गया था सेक्शन 376। ये भी आईपीसी का सेक्शन है और इसमें भी रेप की बात होती है। सेक्शन 376 रेड विथ सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट। और सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है कि एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो इन सेक्शंस के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई थी। बट कोर्ट ने बोला कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए तो आते ही नहीं हैं, और एमएलए नहीं आते हैं इसका मतलब है गलत सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अगर सेक्शन 3 का इस्तेमाल कर लिया जाता तो बात ठीक थी, बट यहां पर सेक्शन 5C का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि सेक्शन ही गलत लग गया। इसका मतलब है कि जो उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है अब उसको घटाया जा सकता है, और दोस्तों हुआ भी यही। अब कुलदीप सिंह सेंगर करीब 7 साल और 5 महीने से जेल में है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मतलब सेक्शन 5C तो लग ही नहीं रहा है, लग क्या रहा है सेक्शन 4। यहां पर तो मिनिमम 7 साल है, और ये जो व्यक्ति हैं ये 7 साल 5 महीने से ऑलरेडी जेल में है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो 5 महीने ज्यादा हो गए ना मिनिमम पनिशमेंट से। इसका मतलब है इनका आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है। तो इनके पास राइट है, किस तरह का राइट है? अगर इनका जो कन्विक्शन है वो अपील में है, जो कि इनका है अपील में है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 389(1) के अंडर इनको बेल मिल सकती है, और बेल के साथ साथ जो इनका पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी सस्पेंड हो सकता है। और यही किया कोर्ट ने। एक टेक्निकल इशू के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि एक माइनर का रेप करने के चार्ज के अंदर जेल में थे, उनको छोड़ दिया गया, उनको बेल दे दी गई। उनका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों अब दोस्तों यहां पर सोचने लायक बात जो है वो क्या है? सबसे पहला तो कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर ही नहीं करा दैट सेक्शन 4 के अंदर भी, जो कि पनिशमेंट बताता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, वहां पर भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो मिनिमम पनिशमेंट को क्यों देखा जा रहा है, मैक्सिमम पनिशमेंट को क्यों नहीं देखा जा रहा? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किसी को भी अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है तो उसको बेल देना या उसका पनिशमेंट सस्पेंड करना, सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स ये बात बोली है कि इनोसेंस ऑफ गिल्ट उस समय तो बिल्कुल नहीं हमारे सामने आना चाहिए जब किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है, और उनको बेल या फिर उनका जो पनिशमेंट है वो सस्पेंड हो जाए, ये उसी समय होगा जब कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, जब कोई ग्रॉस मिस्टेक हुई है, कोई एरर हुआ है जजमेंट के अंदर। बट यहां पे कोई एरर नहीं हुआ है, यहां पे कोई नया सबूत नहीं मिला है जिसके बेसिस पर कुलदीप सिंह सेंगर को इनोसेंट कह दिया जाए। यहां पर सिर्फ एक टेक्निकल इशू के ऊपर उनको
बेल मिल गई। एक टेक्निकल इशू के ऊपर उनका जो लाइफ इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस था उसको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों अब यहां पर एक और बात जानने लायक है, वो ये है कि आपने ग्रेविटी ऑफ द क्राइम तो देखा ही नहीं। एक पॉक्सो के कुछ सेक्शंस लगे हुए थे, एक माइनर के साथ रेप हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखने लायक है कि ही वॉज अ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे नहीं होता है? क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं होता है? और अगर होता है तो सेक्शन 5P लगेगा। तो आप भाई जजमेंट को अगर चेंज ही करना चाहते थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में तो हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में तो हैं, तो उनको 5P के अंदर सजा दे देते। उनकी सजा कम क्यों कर दी गई, या फिर उनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया उनकी सजा को, और बेल क्यों दे दी गई? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी आस्क्ड। कि भाई एक इतने सीरियस चार्ज पे कोई आदमी को इसलिए छोड़ दिया जाता है जस्ट बिकॉज कुछ टेक्निकल चीजें, हाइपर टेक्निकल चीजें सामने आ रही हैं, ना कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत जो उनका इनोसेंस प्रूव कर रहा हो। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है देश की जनता के लिए, देश की जुडिशरी के लिए भी, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी। भाई अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक सर्वेंट नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? जस्ट बिकॉज आईपीसी की सेक्शन 21 में वो डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और आप अगर बहुत ध्यान से सोचें तो पब्लिक सर्वेंट में जो लोग आ रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, जजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, इनसे ज्यादा ट्रस्ट तो लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव पर होता है, अपने नेताओं पर होता है। लोगों का जुड़ाव अपने नेताओं से ज्यादा होता है। तो अगर कोई नेता इस तरह की हरकत करे तो क्या उसको कम सेंटेंस मिलना चाहिए या ज्यादा मिलना चाहिए? दिस इज अनदर क्वेश्चन विच द पीपल आर आस्किंग फ्रॉम द कोर्ट्स। दोस्तों ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को यहां पर इग्नोर करते हुए सिर्फ एक टेक्निकल इशू के ऊपर बेल मिल गई, एक टेक्निकल इशू के ऊपर उनका जो सेंटेंस था, लाइफ इंप्रिजनमेंट था, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है, और ये जो पिटीशन दायर की है ये विक्टिम ने की है अपनी तरफ से। सीबीआई भी कह रहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे। कल या परसों के दिन की बात है कि जब विक्टिम इंडिया गेट पर बैठे थे अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, तो उनको पुलिस ने खदेड़ के वैन में बिठाकर जेल में भेज दिया, विच द पीपल ऑफ कोर्स डिड नॉट लाइक। तो दोस्तों देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिकल इशू है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल इशू है, और एज the aspirants of Union Public Service Commission, you must know in detail about what has actually happened, how this is important, why this has a great and a deep impact on Indian society, on the psyche of the women race, of the girls which are living with us, which are there in our houses as our mothers and sisters. तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।